ਅਸੀਂ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ ਮੋਟੇ ਤੇ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਛੋटे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम प्यारी सी यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। एक्चुअली आज आपसे एक रेसिपी शेयर करूँगी। तो मैंने और मेरे मियाँ ने, मेरे हस्बैंड ने, दोनों ने बहुत ज़्यादा वेट गेन कर लिया है, जिसकी वजह से मल्टीपल प्रॉब्लम्स शुरू हो गई हैं। तो मेरे हस्बैंड ने एक रेसिपी मुझे कहीं से देख के बताई थी कि ये रेसिपी यूज़ करें तो इसका जो है ना, इससे वेट आपका बहुत जल्दी जो है ना लूज़ हो जाता है। एक्चुअली जॉब वाले बंदे और घर के काम करने वाली बंदी, उसके लिए जो है ना अपने लिए टाइम निकालना मुश्किल होता है। लेकिन ये हर्बल चीज़ें हैं और सारी ही इफ़ेक्टिव हैं, तो मैंने सोचा आपके साथ भी ये रेसिपी शेयर करूं। तो रेसिपी कुछ ये है कि आपने 4 चीज़ें लेनी है। एक सौंफ, अजवाइन, ज़ीरा और कलवंजी। सौंफ, अजवाइन, ज़ीरा तो आपने हम वज़न लेने हैं, जैसे कि मैंने 200 ग्राम्स ले लिया है। और जो कलवंजी थी वो है 50 ग्राम आपने लेनी है, यानी कि उसका 4th पार्ट। अच्छा, सौंफ, इन सबको, सौंफ, ज़ीरा और अजवाइन, इनको पहले मैंने सबको अच्छी तरह से साफ़ कर लिया। उसके बाद मैंने इनका क्या किया, इनको ड्राई रोस्ट कर लिया, तीनों को, सौंफ को, अजवाइन को और ज़ीरे को। इसके बाद क्या करना है, आपने तीनों को ड्राई रोस्ट करने के बाद कुछ देर के लिए आपने इनको जो है नॉर्मल टेम्परेचर के लिए रख देना है। जब ये नॉर्मल टेम्परेचर हो जाएगा तो इसके बाद आपने मिक्सी में मिक्स कर लेना है। आप यूट्यूब पे चैनल पे जो है ना स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि मैं इसको ड्राई रोस्ट कर रही हूँ, साथ साथ हम बातें करते हैं। एक्चुअली मसला ये है कि आप जब वेट गेन कर लेते हैं तो इसका जो है ना ये फ़ायदा नहीं कोई, बल्कि इसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स हैं। एक्चुअली मेरे ना इस जॉइंट्स में पेन स्टार्ट हो गई है वक्त से पहले ही। तो अब ऐसा है कि जो है ये अच्छा बिल्कुल भी नहीं लगता। पता है किसी को भी नहीं अच्छा लगता मोटा होना, और मोटे लोगों को कोई भी पसंद नहीं करता। तो एक्चुअली हमें अपने आप को ना अपने आप पे कुछ टाइम देना चाहिए, तवज्जो देनी चाहिए। ये हर्बल चीज़ें हैं तो ये नुकसान नहीं देती, ये फ़ायदा देती हैं। तो मैंने कहा मैं आपसे भी रेसिपी शेयर करूं, अगर किसी का फ़ायदा हो जाए तो बेहतर है, क्योंकि दूसरों को फ़ायदा पहुंचाना चाहिए। हमेशा ही जो आप इस्तेमाल करो, जो देखें कि आपके लिए बेनिफिटेड है, तो आप दूसरों को भी उसका फ़ायदा ज़रूर पहुंचाएं। और ये है कि मैं आपको बताती हूँ कि मैं एक दिन ऐसे ही जानने वाले हैं उनके पास गई, तो उनकी नंद जो थी उसने माशाल्लाह मास्टर्स किया हुआ था, आई थिंक सो। मास्टर्स किए हुए भी 2-3 साल हो गए थे। तो मुझे कहती है आंटी, मैंने कहा यार इसकी भाभी मेरे से बड़ी है और मैं जो है इससे छोटी हूँ, तो मुझे वो आंटी कह रही है। मैंने कहा बट जो है बंदे, इंसान जो है वो ये है कि एज कॉन्शियस कितना होता है, मीन्स कि अपने आप को हमेशा कोशिश करता है कि मैं छोटा नज़र आऊँ। है छोटा या बड़ा होना ये कोई बात नहीं, उम्र तो मीन्स की उम्र ही होती है, वो तो बढ़ती रहती है। लेकिन ये है कि अगर आप अपना वेट मेंटेन रखते हैं तो आप बहुत सारी प्रॉब्लम से बच जाते हैं, बहुत सारी बीमारियों से बच जाते हैं। तो इसलिए आपको ना अपना ख्याल रखना चाहिए। एक्सरसाइज, वॉक आपको करनी चाहिए। लेकिन हम जैसी फीमेल्स हैं जो घर में होती हैं, जिनके बच्चे छोटे होते हैं, तो उनके लिए थोड़ा अपने लिए टाइम निकालना मुश्किल होता है। तो ऐसे जो है टोटके करके, ऐसी रेसिपीज़ यूज़ करके तो आप अपने वेट को मेंटेन कर सकते हैं। और जी मैं गई थी पहले तो गुजरात। तो गुजरात से मैंने फैसलाबाद का विज़िट किया। फैसलाबाद से हम फिर गुजरात वापस आए। फिर मेरे हस्बैंड हमें लेने के लिए गए और फिर वहाँ से हमें बताया कि हम इस्लामाबाद जा रहे हैं। तो इस्लामाबाद हम जब गए तो इस्लामाबाद से हम फैसल मस्जिद तक जब गए, उसके बाद जी हमारे प्लान हो गया कि हमने मरी जाना है। हम लोग मरी गए। मरी का तो माशाल्लाह मौसम बहुत ही अच्छा था, प्लेजेंट था। तो मैं इंशाल्लाह वो वीडियोस भी आपके साथ शेयर करूँगी। कुछ वीडियोस एक्चुअली मेरे से डिलीट हो गई थी। मेरा मीन्स के मोबाइल एक्चुअली उसमें बहुत ज़्यादा डाटा था और कुछ बच्चों ने गेम्स वगैरह करके तो
उसकी वजह से भी थोड़ा सा ना प्रॉब्लम करने लग गया था, जिसकी वजह से मैं वीडियोस अपलोड नहीं कर सकी। तो फिर हम लोग मरी चले गए। मरी में एक्चुअली है तो मौसम बहुत ही अच्छा था, लेकिन वहाँ पर बहुत रश होता है, बहुत ज़्यादा रश होता है। तो रश के साथ साथ वहाँ एक अजीब सी स्मेल आती है, शायद वो नमी की वजह से होती है, बारिशों की वजह से होती है। तो वहाँ पर ना बहुत ही मीन्स के मुझे ना, मैं 8 साल बाद गई हूँ, शादी के बाद गई थी। तो शादी के बाद अब मरी जो है ना हम लोग गए हैं, लेकिन वहाँ का मुझे मीन्स के ये था कि उसकी स्मेल मुझे नहीं अच्छी लगी। हाँ, मैं एक्चुअली स्टे नहीं किया वहाँ पर, बच्चों को उधर घुमाया फिराया, हम फिर वापस इस्लामाबाद आ गए। तो इस्लामाबाद से फिर हम नेक्स्ट डे जो है ना स्टे किया, तो हम लोग लाहौर वापस आ गए अपने घर। तो एक्चुअली बच्चों की छुट्टियां भी ख़त्म होने वाली हैं और बच्चों का समर सिलेबस भी कंप्लीट करवाना है। तो अब इंशाल्लाह वो इनका कंप्लीट करवाऊंगी। अच्छा जी, रेसिपी तो आप साथ साथ देख ही रहे हैं स्क्रीन पे कि कैसे मैं बना रही हूँ, तो बातें भी साथ साथ करते हैं। वो कहते हैं ना कि जी अगर मीन्स की शादी से इंसान खुश हो तो मोटापा आ जाता है। तो हमारे भी कुछ ऐसा ही आया कि हम, मुझे लगता है, ज़्यादा ही खुश थे, इस वजह से हमारे बेबी में माशाल्लाह मोटापा भी आ गया है। तो अब अपने वेट को मेंटेन करना है हमने, तो हमने सोचा कि ये ज़रूर करते हैं। तो एक्चुअली ये बात है कि हम जो है इसको बना के तो फिर इसको मैं ट्राई करूँगी, फिर आपसे भी शेयर करूँगी कि मेरा वेट कितना जो है वो कम हुआ है। तो आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये हर्बल चीज़ें हैं सारी की सारी, और सारी ही जो है आपको फ़ायदा पहुंचाने वाली हैं। कलवंजी जो है वो तो आपने सुना ही होगा कि स्वाय मौत के जो है ना, इसमें हर चीज़ का इलाज है। और सौंफ सौंफ भी जो है ना हर्बल है, और ये आपके पेट के लिए बहुत अच्छी है, स्टमक के लिए। अजवाइन भी जो है बहुत अच्छी है, ज़ीरा भी बहुत अच्छा है। ये आपकी मेटाबॉलिज्म को तेज़ करता है, बूस्ट करता है। तो ये है कि इससे जो है आपका स्टमक जो है वो साफ़ हो जाता है, पेट साफ़ हो जाता है। तो फिर आपको जो है ना ये डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स जिनको है उन सब के लिए ये बड़ा एक अच्छा है। अगर आप पानी लेमन वाले पानी के साथ इस्तेमाल करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं, वैसे इस्तेमाल करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। वो आपके जो है उस पे जो है डिपेंड करता है। वैसे इसका स्ट्रॉन्ग सा थोड़ा सा टेस्ट होता है, लेकिन ये है कि ये है बेनिफिटेड। तो ये मुझे कुछ अर्सा पहले मेरी फ्रेंड ने भी मुझे बताया था, उसने कहा था कि मैं ये इस्तेमाल करती हूँ, फिर मैंने इग्नोर कर दिया। लेकिन अब वही रेसिपी मेरे हस्बैंड ने मुझे बताई है, तो मैंने कहा कि इसको बनाना चाहिए और इस्तेमाल करना चाहिए। तो मैंने फिर आज फाइनली बना ली। बल्कि मेरे हस्बैंड आज सुबह मुझे नाश्ते से पहले कहते हैं कि इसको बना लो। मैंने कहा इसको इतनी जल्दी तो नहीं बनाया जा सकता, बिकॉज के ये सारी चीज़ें जो है ना इनको टाइम लगेगा, इनको अच्छी तरह से मैं देखना है कि इसके अंदर कुछ है तो नहीं। साफ़ करना है और उसके बाद इनको ड्राई रोस्ट करना है, फिर ठंडा होगा, फिर इसके बाद इसको जो है मिक्सी में मैं इसको पीसूँगी। उसके बाद फिर इनको मिक्स करके जार में जो है बंद करूँगी। तो ये है कि अच्छा खासा इस पे टाइम लग गया मेरा, क्योंकि ये बारीक बारीक होती हैं। तो फिर मुझे होता है कि इसमें कोई स्टोन्स ना आ जाएं, कुछ इस तरह की चीज़ें ना हों, तो फिर ये ना हो कि ये किसी को खाते वक्त प्रॉब्लम हो। तो खैर ये है कि आज मैंने बनाया और फिर आप लोगों के साथ भी शेयर किया, तो शेयर किया है कि आप लोगों का भी फ़ायदा हो। और जी आजकल बरसात का मौसम शुरू हो चुका है, इसमें बहुत ज़्यादा हब्स है, तो पानी का इंटेक आप लोग बहुत ज़्यादा रखें। और पानी के साथ साथ जो है ना, अगर आप लीमू पानी जो है वो पी लेते हैं, थोड़ा बहुत इस तरह का इंटेक लेते हैं, तो वो आपके लिए ज़्यादा जो है ना अच्छा होगा। क्योंकि पसीना जो है, स्वेटिंग हमें बहुत ज़्यादा होती है, तो स्वेटिंग की वजह से जो है ना हमारी नमकियात, हमारी मिनरल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, और स्पेशली हमारे विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाती है।
तो हाँ, ये हम फ़ील करते हैं कि हमें थकन थकन सी फ़ील होती है। आप नींबू पानी लेंगे तो आप बहुत ज़्यादा फ्रेश महसूस करेंगे। इस तरह से नींबू पानी शिकंजी बना लें, सिंपल अगर आपको पसंद है तो सादा जो पानी है उसमें नॉर्मल टेम्परेचर वाले पानी में आप नींबू को स्क्वैश करके तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। वो भी आपको फ्रेश जो है फ़ील करवाएगा। एक्चुअली सफ़र में जो है ना बहुत ज़्यादा थकन हो गई हुई है और मेरा गला, मेरे हस्बैंड का गला ख़राब हो गया। तो एक्चुअली बाहर के दूसरे जगहों पे कि जाके खाना, और वो पता नहीं किस तरह के ऑयल्स में बना होता है, तो हम लोगों ने खाया। मेरा तो गला जो है ना वो ख़राब हो गया था। अभी आजकल मैं फिर एंटीबायोटिक खा रही हूँ, जिसकी वजह से जो है ना वही आवाज़ थोड़ी सी चेंज है। आपको शायद आवाज़ फील हो रही होगी कि मेरी चेंज है। तो खैर वो तो आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाएगी। जो है मैं मीन्स के ज़्यादा एंटी मेडिसिन नहीं खा सकती। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं कोई ऐसी चीज़ लूँ हर्बल वगैरह, तो जिससे जल्दी से मुझे जो है ना अफेक्ट हो जाए। तो जब मुझे ज़्यादा कफ़ और ये प्रॉब्लम होती है तो फिर हम लोग जो है लहसुन, जो गार्लिक होता है, उसको बारीक बारीक चॉप करके नीम गर्म पानी में मैं उसको इस्तेमाल करती हूँ 1-2 दिन, तो उससे भी मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। आप लोग भी ये फार्मूला करके देखिएगा। अगर किसी को ये प्रॉब्लम होती है तो इससे जो है अंदर आपका जमा हुआ जो रेशा होता है, बलगम होता है, वो स्पोटम सारा निकल जाता है। तो ये जो है ना आपके चेस्ट को साफ़ कर देता है। तो ये आप वैसे भी आम रूटीन में भी कभी कभार जो है एक आध जो उसकी होता है कली, उसको लेके उसको बारीक चॉप करके नीम गर्म पानी के साथ आप खा लिया करें। ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। कहते हैं कि ये खून की बंद शरेयानें जो होती हैं उनको खोलता है, बीपी को नॉर्मल रखता है। जिनको ब्लड प्रेशर का मसला होता है उनको ज़रूर लें, उनके लिए तो ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा। तो ये कफ़ जिनको सांस के मसला रहता है उनके लिए भी बहुत ज़्यादा जो है ना ये इफ़ेक्टिव है। एक्चुअली ये हमारे जो बुज़ुर्ग हैं उन्होंने जो ये सारे टोटके मिल्स के बताए हैं, आगे न्यू जनरेशन तक पहुंचा रहे हैं, ये सारे के सारे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव हैं। हम अगर देखें तो हमारी नानियाँ, दादियाँ, हमारी माएँ जो हैं वो ज़्यादातर हर्बल चीज़ें खाना पसंद करती हैं। अभी भी ऐसा है। मेरी अम्मी जो है वो मेडिसिन से ज़्यादा, मेरी सासू माँ वो भी मेडिसिन से ज़्यादा हर्बल चीज़ों को जो है ना वो लाइक करती हैं, और हर्बल चीज़ों को पे जो है ना वो ज़्यादा वो रखती हैं। तो खैर ये सारी चीज़ें जो है ना हमें नेक्स्ट जनरेशन में भी ट्रांसफ़र करनी चाहिए ताकि सबका फ़ायदा हो। एक्चुअली मेरी मदर इन लॉ बहुत माशाल्लाह एक्टिव है। वो नमाज़ कुरान के साथ साथ माशाल्लाह अपना भी बहुत ख्याल रखती हैं। वो एक्सरसाइज, वॉक उनको बहुत पसंद है। वो अपने फ़िज़िकल फ़िटनेस का बड़ा ख्याल रखती हैं। हालांकि उनको जो है बैकबोन का प्रॉब्लम है, उनके स्पाइनल प्रॉब्लम है, लेकिन फिर भी वो अपने आप को ठीक रखने के लिए ये सारा कुछ करती हैं। तो हमें भी अपना जो है ना ख्याल रखना चाहिए। तो ये जी मेरा व्लॉग जो है आज हेल्थ से रिलेटेड था। तो जो है देखिएगा कि मैंने किस तरह से ये सारा बनाया है ये फार्मूला, तो इसको आप यूज़ किया करें। इसके अलावा मैंने सुना है कि मोरिंगा, जो जिसको स्वांजना भी बोलते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। उसके भी मैं आपको जो है ना कुछ बताऊंगी कि उसको कैसे यूज़ करना चाहिए। हमारी फैमिली में भी वो लोग काफ़ी लोग यूज़ करते हैं। बल्कि मेरे चाचू लगते हैं, तो उन्होंने हमें एक कहवा बताया था, तो वो भी मैं आपको बताऊंगी कि उन्होंने किस तरह से कहा था कि बना के आप लोग इसका यूज़ किया करें। तो वो भी इफ़ेक्टिव है। मोरिंगा, मोरिंगा पाउडर इस्तेमाल कर ले, मोरिंगा कहवा में मोरिंगा के कैप्सूल्स मिलते हैं। काफ़ी हर्बल चीज़ें हैं। तो खैर अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा, मोहब्बतें बांटें, और दिलों में जो नफ़रतें हैं उनको ख़त्म कर दें, दूसरों को माफ़ करना सीखें, तो आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। बहुत शुक्रिया आपका। दुआओं में याद रखिएगा।
थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और आगे प्लीज़ शेयर कर दिया करें, क्योंकि मुझे आपकी दुआओं की और आपके साथ की बहुत ज़रूरत है। तो अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में इंशाल्लाह। अब आप लोगों के साथ रोज़ाना कोई व्लॉग शेयर करूँगी। अल्लाह हाफिज़।